गायकवाड़ आप सभी के समक्ष आज एक नए विषय पर बातचीत करने आई हूँ। आज का विषय है दुर्गा माता नवरात्र महोत्सव और 365 दिनों में जो औरतों या लड़कियों को दी जाती है वो इज्जत, यानी कि नवरात्र में लड़कियों को पूजा जाता है, नवरात्र में लड़कियों को देवी माना जाता है, नवरात्र में लड़कियों को उच्च स्थान पर रखा जाता है और 365 दिनों में लड़कियों के साथ क्या किया जाता है। समाज के बारे में जब आप सोचते हो तब अलग सोच रहती है और जब घर के बारे में सोचते हो तो तब अलग सोच रहती है। अब एक साफ उदाहरण देते समय ये कहना चाहूंगी, जब गौतमी पाटिल हमारी डांसर जो है वो नाचती है तब सब जनों कहते हैं कि गौतमी पाटिल सबसे कातिल, यानी कि गौतमी पाटिल को कातिल कहा जाता है। उसका डांस बहुत ज्यादा वायरल किया जाता है, उसे पसंद भी किया जाता है। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है उसका डांस, क्योंकि वो एक कला है और कला को अवगत करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। वो कला को अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है, कला को अच्छी तरह से दिखाती है। हाँ, आदमी ने इंसान से गलतियां होती है, उससे भी कोई होगी, लेकिन आप जब ये समाज के बारे में सोचते हो, यानी कि आपके घर की बेटी नहीं होती है, तब आप उस वीडियो को देखते भी है, पसंद भी करते हैं। लेकिन जब आपके घर की लड़कियों में जब कला होती है, घर की लड़की की कोई इच्छा होती है, तब उसे कोसा जाता है, डांटा जाता है, उसे रोका जाता है, उसे नाम रखा जाता है। इतना ही नहीं, उसे टॉर्चर किया जाता है, यानी कि हर पीड़ा से उसे गुजरना पड़ता है। ये ऐसा क्यों होता है? अब नवरात्र में दुर्गा देवी बैठती है, दुर्गा देवी के समय जो गरबा खेला जाता है, वो गरबा जो खेलते हैं उस समय भी अभी से लड़के ऐसे कमेंट और ऐसी स्टोरी मेंशन कर रहे हैं कि लड़कियों का नाच देखने वाला त्योहार आ रहा है, यानी कि दुर्गा माता जो बैठती है उसको हमारे हो या फिर समाज में कोई भी लड़के हो, कोई भी समाज के, कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के हो, वो लड़के ऐसा बोल रहे हैं कि लड़कियां नाचती है और वो नाच देखने का त्योहार आ रहा है। ये बड़ी ही लज्जावान बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जब हम बोलते हैं कि लड़कियों को नाचने का त्योहार आ रहा है और हम देखने का त्योहार बोल रहे हैं, तो लड़कियां जब खुश होती है तो भी इनको दिक्कत है, लड़कियां जब रोती है तो भी दिक्कत है। क्योंकि एक आधी लड़की रोती है, एक आधी लड़की जब अपनी पीड़ा को सहते हुए खुद को मजबूत बनाकर रखती है, तब उसे गांव में ढूंढेरा पीट देते हैं कि ये लड़की बहुत ज्यादा बोले तो डरती नहीं है, किससे शर्माती नहीं है, तो भी उसे बुरा कहा जाता है। अगर कोई लड़की डरती है, रोती है, तो उसे भी नाम रखा जाता है, उसे कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, हर किसी के सामने रोती रहती है, इसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता है। यानी कि जहां भी जाओ, जो भी करो, हर जगह नाम रखा जाता है, यानी कि हर लड़की को तकलीफ हर राह पर सहनी पड़ती है। और ये किस कारण होता है? तो ये सब सोशल, यानी हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कारण ये सब सहना पड़ता है। तो ये जो सहना पड़ता है, ये कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपके घर में कोई लड़की है, आपके घर में कोई आपके बेटे की पत्नी यानी कि आपकी बहू है, या कोई भी हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लड़की रहती है, तो प्लीज उसे अपनी जिंदगी जीने दो, ना कि 9 दिन के लिए उसे सर पर उठाकर रखो। 365 दिन उसके तरीके से उसको जीने दो। यानी कि अभी आप सोचेंगे कि ये लड़की क्या बोल रही है, ये लड़की को क्या बोलना है, ये लड़की का कहना क्या है। मेरा बस इतना कहना है, आप जैसा जीते हो वैसे ही हर लड़की का जीना अधिकार है, हर लड़की का जो उसे पसंद है वो करना अधिकार है। तो बस उसे रोकिए नहीं, उसे टोकिए नहीं, उससे हर बात पर ताने देना छोड़ दीजिए और हर बात पर उसे सपोर्ट करना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो खुद हर बात कर सकती है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, डंबल उठाते समय लड़कियों की बस की बात नहीं है ऐसा कहने वालों, लड़कियों की बस की बात है। आप तबीयत बनाने के लिए जो डंबल्स उठाते हैं ना, वो परिवार चलाने के लिए जब बावड़ी में से पानी निकालती है ना, तब उसके हाथ में डंबल्स उठाने की जरूरत नहीं है, वो पानी भरकर ही डंबल्स की ताकत आजमाती है और वो कर दिखाती है। लेकिन हम नहीं सोचते, अभी जो पहलवान लोग जो हाथ में लेकर कुछ तो भी रहता है वो ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो होता है ना,
तो लड़कियां जब कपड़े धोती है तो कपड़ों को पटकना पड़ता है, उसे घसना पड़ता है, यानी कि लड़कियों के हाथों में भी ताकत कम नहीं है। इसलिए लड़कियों को कम समझना बंद करो। लड़कियां बहुत ज्यादा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। बस आपकी जो सोच है वो सोच बदलनी जरूरी है। अभी आप ये सोचेंगे कि मेरे घर की कोई कोई परिवार ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि मेरे घर की लड़की है तो वो जो बोले वो करेगी, लेकिन मेरे घर की बहू है उसे हम पर्दे में रखेंगे या उसे कुछ जो बोले वो नहीं करने देंगे, यानी कि उसकी इच्छाओं को मारना पड़ेगा क्योंकि उसका ब्याह हो चुका है। लेकिन ये जो आपकी सोच है, ये सोच को बंद कीजिए। हर लड़की को अपनी तरह जीने दीजिए, अपनी तरह जीने दीजिए, अपनी तरह जीने दीजिए, यानी कि हर लड़की को अपनी तरह